Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड इससे जितने भी लास्ट क्वेश्चन है वो सभी प्लेलिस्ट पे ऐड किए हुए हैं। चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन की, वहाँ पे जितने भी लास्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रेजेंट हैं। सो अब हम करेंगे, देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। So let's go on question number second. So now we are having question number 2. Question number 2 में हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं। दे रखा है फॉर ईच बाइनरी स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी कि गाइस हमें स्टार को देखना है कि स्टार जो है, यानी कि जो ये हमें ऑपरेशन दे रखा है ना, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इसको चेक करना है कि ये है कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम ऑन जेड डिफाइन ए स्टार वी इक्वल्स टू में ए माइनस बी, इस टाइप से हमें ए स्टार वी इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। जेड का मतलब क्या हो जाएगा, जेड का मतलब हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब अब इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में नहीं बोला गया। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये इस टाइप से 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। ठीक है, एंड सो ऑन। और इधर आ जाएंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड इन्फिनिटिव तक। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हम चेक करेंगे। इस प्रकार से हमें दे रखा है ए स्टार वी इक्वल्स टू में दे रखा है ए स्टार वी इक्वल्स टू में ए माइनस बी। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट हम कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिव के लिए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि हम कॉम्यूटेटिव में क्या करते हैं, ए स्टार वी इक्वल्स टू में वी स्टार ए प्रूव करते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए स्टार वी इक्वल्स टू में वी स्टार ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कॉम्यूटेटिव कर लेते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है। जो स्टार दे रखा है ना ए, इसको हम मानते हैं कि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो हम लेट्स कंसीडर कॉम्यूटेटिव के लिए लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। देयरफॉर, और अगर कॉम्यूटेटिव है तो उसकी कंडीशन फॉलो करेगा, ए स्टार वी इक्वल्स टू में वी स्टार ए। ठीक है, ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार हो जाएगा, ये कंडीशन होती है हमारी कॉम्यूटेटिव की। अब ए स्टार वी को हमें डिफाइन किया गया है, ए स्टार वी इक्वल्स टू में क्या है, ए, विच मीन्स ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, और बी स्टार ए को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। लेकिन ये ट्रू है ही नहीं। क्या ये ट्रू है, अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्रू है, नॉट ट्रू। और इसका रीजन दे देंगे नॉट ट्रू, बिकॉज अगर आप 1 - 2 और 2 - 1 करोगे तो क्या एक ही कंडीशन आएगी, 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ से 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई विल कॉल स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हमें क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिव एंड नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव। अब देखेंगे हम एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में होगा ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव है। ठीक है, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। देयरफॉर, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्टार वी
स्टार सी, ठीक है, ये कंडीशन होती है एसोसिएटिव की। अब देखते हैं, अब हम देखो टेकिंग LHS, LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, LHS हमारे पास ये है A स्टार V स्टार C। अब A स्टार V को हम क्या लिखेंगे, A स्टार V को हम लिखेंगे A माइनस B, तो हम इसको लिख देंगे A माइनस B स्टार C, ठीक है। अब हमारे पास ये A है और ये है B, ठीक है, तो A स्टार B को हम क्या लिखेंगे A माइनस B, तो ये हमारे पास है पूरा A है A माइनस B और ये है B, ठीक है, C, तो इसको लिखेंगे A माइनस B माइनस C, ये हमारे पास आ गया LHS। अब हम लेते हैं RHS, टेकिंग RHS। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स सी, तो हमारे पास RHS है A स्टार B स्टार C, ठीक है। देखो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, B स्टार C का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मानो A इसको मानो V, तो A स्टार V यानी कि A माइनस B, A की जगह क्या है B माइनस C, ठीक है, हमारे पास आ गया B माइनस C। अब ये है हमारे पास, ये हमारे पास A है और ये है B, ठीक है, तो A स्टार V क्या हो जाएगा A माइनस B, तो हम इसको लिखेंगे A माइनस B माइनस C, तो A माइनस B माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया A माइनस B प्लस C, तो ये क्या दोनों कंडीशन इक्वल है, ये क्या है हमारे पास A माइनस B माइनस C और ये है A माइनस B प्लस C, ठीक है, तो ये दोनों तो कंडीशन इक्वल नहीं है। बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन देखी कि जो स्टार था कॉम्पिटिटिव भी नहीं है और स्टार इज नीदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव। नाउ लेट्स गो इन सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सो अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हमें चेक करना है इसमें एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो अब हमें किस प्रकार से फंक्शन को दे रखा है, ऑन क्यू, क्यू का मतलब हो जाएगा रेशनल नंबर, क्या है क्यू का मतलब हमें दे रखा है रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। अब और हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया ए स्टार वी इक्वल टू में ए बी प्लस वन, ठीक है, ऑपरेशन को ए स्टार वी कोस्टू में ए बी प्लस वन डिफाइन किया गया। हमें चेक करना है कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है, तो वही कंडीशन देखेंगे जैसे हमने पहले वाले इसमें फर्स्ट पार्ट में देखी थी। क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटिटिव, फॉर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव की इसको कंसीडर कर लेते हैं कि जो स्टार है, लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है, देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल्स टू में वी स्टार ए, ठीक है, ए स्टार वी जो होगा वो बी स्टार ए के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज ए स्टार वी को हम कैसे लिखेंगे, हमें दे रखा है ना ए स्टार वी इक्वल्स टू में ए बी प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन इक्वल टू में, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास अब ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस वन, ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आ जाएगा बी ए प्लस वन, ठीक है। और हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस वन, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ए आगे लिख दो बी पीछे लिख दो, ठीक है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 करोगे या फिर 2 इंटू 3 करोगे, बातें की है, ठीक है। तो क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव की कंडीशन, किसकी देखेंगे, एसोसिएटिव। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव, देयरफॉर, और तो फिर जब एसोसिएटिव है तो हम इसकी कंडीशन भी इसमें अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है।
दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया ए स्टार वी इक्वल टू में ए बी प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे हम ए बी प्लस 1, ठीक है। और स्टार सी बिल्कुल सेम, और इसको हम क्या लिखेंगे, या फिर एक काम करो टेकिंग एल एच एस, हमने पहले एल एच एस लेना है, ठीक है। हम एल एच एस ले रहे हैं, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू में ये है हमारे पास ए स्टार वी स्टार सी, और अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी ए स्टार वी को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है ए वी प्लस 1, ठीक है, और स्टार सी, ठीक है। ये हम ऐसे ही लगाएंगे। अब देखो ये पूरा है हमारे पास ए और ये है बी, ठीक है। अब ये है ए स्टार वी, तो ए स्टार वी की कंडीशन है ए बी प्लस 1, ठीक है। ये पूरा ए है तो हम इसको लिख देंगे ए, ठीक है, बी, बी क्या है हमारे पास सी प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे इस ए बी का सी के साथ ए बी सी प्लस 1 का सी के साथ सी प्लस 1। ये हमारे पास एल एच एस है। अब हम आर एच एस देखेंगे, ये हमारे पास आर एच एस, ठीक है। टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस, इफ बोथ कंडीशंस आर इक्वल देन विल कॉल, ये जो स्टार है स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो आर एच एस देखने वाले हैं वो विच इज ए स्टार वी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, वी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे, बी स्टार सी को पहले हम देख लेंगे। ये हमारे पास ए स्टार वी की कंडीशन दे रखी है ए वी प्लस 1, बस डिफरेंस इतना है कि ए की जगह क्या है बी है और वी की जगह सी है, तो हम इसको लिखेंगे वी सी प्लस 1, ओके। अब हमारे पास ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1, तो ए बी क्या है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन ए वी सी प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम देखो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करवा देंगे, ए बी सी हो जाएगा और प्लस ए की मल्टीप्लाई ए से करें 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस 1। अब देखो क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल है, ये हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ए बी सी, बट यहाँ पे प्लस सी है और यहाँ पे प्लस ए है, तो बोथ कंडीशन वी आर सीइंग हियर एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस है एल एच एस के इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी विल कॉल स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार क्या है एसोसिएटिव नहीं है, सो वी विल राइट हियर बट LHS is not equal to RHS, therefore star is not associative, star is not associative, ठीक है। So we just saw the condition star is commutative but not associative, okay। So now ये हमारा क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट is completed and now let's go on third part of question number 2. सो हमारे पास है थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स गो ऑन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. देखो इसके अंदर हमें देखा है ऑन क्यू, हमें रेशनल नंबर डिफाइन किए गए हैं, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, और डिफाइन, और हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया ए स्टार वी इक्वल्स टू में ए वी बाई 2. हम चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव की कंडीशन, ओके। क्यू हमें क्या दे रखे हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स. So at first we will check commutative. Commutative हम कंसीडर कर लेंगे, लेट्स स्टार इज commutative. Therefore A स्टार B इक्वल्स टू में V स्टार A, ठीक है। कंसीडर करते हैं कि जो है स्टार कॉम्पिटिटिव है, और जब कॉम्पिटिटिव है तो कॉम्पिटिटिव की कंडीशन फॉलो करेगा, मींस ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए, विच मींस ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार वी को हमें डिफाइन किया गया है कि हम इसको लिखेंगे ए वी बाई 2, तो हम लिख देंगे इसको ए वी बाई 2, ठीक है। और बी स्टार ए की जगह डिफरेंस इतना है कि ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बी ए बाई 2. बात बिल्कुल सेम है, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं. तो जो एल एच एस है, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और इसीलिए बोलेंगे देयरफॉर सो स्टार इज कॉम्पिटिटिव. नाउ विल सी द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव. सो अब हम देखेंगे एसोसिएटिव. एसोसिएटिव की कंडीशन, इसको भी कंसीडर करते हैं, लेट्स
लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव। अब जब एसोसिएटिव है तो उसकी कंडीशन फॉलो करेगा, देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा क्योंकि ये एसोसिएटिव है। तो देखते हैं, अब देखो टेकिंग एलएचएस, हम एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस विच इज ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, अब देखो ए स्टार वी की कंडीशन है कि हम ए स्टार वी को लिख सकते हैं ए वी अपॉन टू, तो हम इसको लिखेंगे ए वी अपॉन टू। ये हमारे पास ए है स्टार सी, ओके, ये हमारे पास ए है और ये है बी। तो अब ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए वी अपॉन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है ए वी, ठीक है, ए और बी क्या है, ए बी है हमारे पास सी अपॉन टू। ठीक है, अपॉन टू, तो हमारे पास आ जाएगा ए वी सी अपॉन 4। ये हमारे पास है एल एच एस। अब हम लेंगे आर एच एस, टेकिंग आर एच एस विच इज ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, अब देखो ए स्टार, सबसे पहले हम बी स्टार सी को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बी सी अपॉन टू, तो लिख देंगे बी सी अपॉन टू। अब ये हमारे पास ए है और ये है बी, तो ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए स्टार वी को हम लिखेंगे ए वी अपॉन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है और ये है बी, ठीक है, और अपॉन टू, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू टू जा 4। तो ये हमारे पास आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर, और जब एल एच एस इक्वल टू है आर एच एस, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। So these are the condition of commutative and associative. Star is commutative and also associative. तो स्टार जो है वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, commutative and associative both condition are followed by star. Now third part is completed. Let's go on fourth part of question number 2. तो हमारे पास एक फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसमें देखेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। ठीक है, और एसोसिएटिव की कंडीशन भी चेक करने वाले हैं। क्या दे रखा है हमें, जेड प्लस, हमें दे रखा है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ओनली पॉजिटिव, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है स्टार वी इक्वल टू में 2 टू द पावर ए बी। पहले हम चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव की कंडीशन। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। तो कॉम्पिटिटिव की कंडीशन हम इसको कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्पिटिटिव। स्टार क्या है, कॉम्पिटिटिव है, विच इम्प्लाइज ए स्टार वी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वी स्टार ए। ठीक है, अब देखो क्या ए स्टार वी क्या है हमारे पास, ए स्टार वी इक्वल टू में हमें दे रखा है 2 टू द पावर ए बी, तो हम लिख देंगे इसे 2 टू द पावर ए बी। और बी स्टार ए को भी हम क्या लिखेंगे, बी स्टार ए को हम लिखेंगे 2 टू द पावर ए बी, लेकिन ए की जगह क्या है बी और इनटू में ए। तो इनटू में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना इसको, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल है, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और इसीलिए जो है स्टार इज कॉम्पिटिटिव, स्टार इज कॉम्पिटिटिव फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग टू जेड प्लस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हमने देखा कॉम्पिटिटिव की कंडीशन। नाउ वी आर अबाउट टू गो ऑन एसोसिएटिव कंडीशन। तो सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव। अब हम एसोसिएटिव के लिए देखेंगे, हम लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार को हम कंसीडर करेंगे कि स्टार क्या है, एसोसिएटिव है, देयरफॉर, तो जब एसोसिएटिव है तो इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन होती है ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल एच एस ले लेंगे, टेकिंग एल एच एस, जो हमें दे रखा है ए स्टार वी
स्टार सी। ठीक है, अब देखो ये हमें ए स्टार बी की कंडीशन दे रखी है 2 टू दी पावर ए बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी। ठीक है, और स्टार सी। अब हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास बी, तो हम इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी। ठीक है, तो ए मतलब यानी कि 2 टू दी पावर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी ए है हमारे पास 2 की पावर ए बी। ठीक है, और इनटू में फिर बी लिखेंगे तो बी, तो इसको हम लिखेंगे 2 और 2 की पावर ए बी और इनटू में बी। ये हमारे पास है LHS। अब RHS चेक करते हैं। ठीक है, अब RHS लेंगे। RHS है हमारे पास ए स्टार वी स्टार सी, तो हम पहले देखेंगे वी स्टार सी। बी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी। ए ये है, बी ये है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर बी सी। अब हमारे पास ये है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए स्टार बी को, बी की कंडीशन क्या है, हम लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी। ए हमारे पास ये है और फिर ए बी, बी है हमारे पास 2 की पावर बी सी। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या LHS RHS की इक्वल है, बिल्कुल RHS और LHS इक्वल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2 टू दी पावर 2, फिर उसकी पावर दे रखी है ए बी, इनटू में बी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे बट LHS जो है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, so these are the condition of commutative and associative. Star is commutative but not associative. Okay, so ये हमारा था fourth part which is completed by us, and now let's go on fifth part of question number 2. So हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है ऑन जेड प्लस, यानी कि वही दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, एंड इस प्रकार से डिफाइन किया गया स्टार वी इक्वल्स टू में ए टू दी पावर बी। वी विल चेक कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव कंडीशन। सो देखो हमें क्या डिफाइन किया गया है, जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ए स्टार वी इक्वल्स टू में हमें दे रखा है ए टू दी पावर वी, तो हम फर्स्ट कंडीशन देखने वाले एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव। ठीक है, फॉर कॉम्यूटेटिव लेट्स कंसीडर, पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव की कंडीशन लगा देंगे स्टार वी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा वी स्टार ए। ठीक है, अब देखो ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, स्टार वी को हम लिखेंगे ए टू दी पावर बी, विच इम्प्लाइज ए टू दी पावर वी, और बी स्टार ए को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह बी है ना, तो बी की पावर ए। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए टू दी पावर बी इक्वल टू वी टू दी पावर ए? नो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने ए लिया 1 और बी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू में 1 एंड वी इक्वल टू में 2। ठीक है, दोनों है क्या है, दोनों जेड प्लस में है। ठीक है, ए इक्वल टू में 1 और बी क्या है एंड वी इक्वल टू में 2, वेयर 1 और 2 कहाँ बिलोंग करते हैं, जेड प्लस में। ठीक है, जेड प्लस के नंबर है दोनों। अब देखो अगर हम ए की जगह ए टू दी पावर बी को क्या लिखेंगे 1 टू दी पावर 2, और बी टू दी पावर ए को हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 1। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, विच इम्प्लाइज 1 की पावर आप करोगे तो 1 मिलेगा, और अगर 2 की पावर 1 टाइम यानी 2। क्या 1 और 2 इक्वल है, नॉट इक्वल, बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसलिए क्या है ये कॉम्यूटेटिव है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए नहीं है। ओके, अब नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन और एसोसिएटिव कंडीशन। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव की कंडीशन देखेंगे। एसोसिएटिव को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स
स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। तो ये हमारे पास LHS है, टेकिंग LHS हम देखने वाले हैं कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। टेकिंग LHS है ए स्टार वी स्टार सी। हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्टार वी को ए टू दी पावर बी लिख दिया हमने, ए टू दी पावर बी स्टार सी। ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ए की पावर क्या है, ए टू दी पावर बी है सी, ठीक है। तो यह आ गया ए टू दी पावर बी सी, हमारे पास आ गया ए टू दी पावर बी सी। ओके, अब हम देते हैं, अब हम ये लेंगे RHS, ठीक है, टेकिंग RHS हमें दे रखा है ए स्टार वी स्टार सी। पहले इसको देखो, बी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया स्टार वी इक्वल टू में ए टू दी पावर बी, तो ए हमारे ए की जगह क्या है, बी, तो बी टू दी पावर सी, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है। अब हम इसको ए स्टार वी को क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर बी, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, बी की पावर सी, ठीक है। क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल हैं, ये है ए टू दी पावर बी सी। तो LHS जो है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। देयरफॉर स्टार इज नीदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। देखो कंडीशन देखिए हमने कि जो ना तो स्टार कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। सो ये था हमारा 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड बाय अस। नाउ लेट्स गो 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो हम देखेंगे 6th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। देखो इसके अंदर हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है स्टार वी इक्वल टू में ए अपॉन बी प्लस 1 एंड हमें ये दे रखा है, सेट दे रखा है रियल नंबर्स का, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में देखो एक्सेप्ट -1 को छोड़ के सभी नंबर है रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर में -1 नहीं है, ठीक है। अब हमें इसको शो करना है, चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव की कंडीशन। तो देखो हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव, ठीक है। पहले तो हमें ये दे रखा है जो रियल नंबर है उसमें -1 नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव के लिए, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में लेट्स कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। जब स्टार कॉम्यूटेटिव है देयरफॉर ए स्टार वी किसके इक्वल होगा, वी स्टार ए के इक्वल, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होती है। अब ए स्टार वी को हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, ए अपॉन बी प्लस 1 लिख देंगे इसे, ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज। और फिर हमारे पास बी स्टार ए को क्या लिखेंगे, अब ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, तो हम इसको लिखेंगे वी अपॉन, और यहाँ पे वी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या, ये दोनों कंडीशन इक्वल है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम 1 अपॉन, अब हम ले रहे हैं, चेक कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू में 1 एंड वी इक्वल टू में 2, ठीक है। वेयर 1, 2 बिलोंग टू, ठीक है। मतलब इसके अंदर रियल नंबर्स तो है लेकिन रियल नंबर है -1 नहीं है, ठीक है। तो ये 1, 2 यहीं से ले रखे हमने। अब देखो ये जो है रख के देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ए की जगह 1 और बी की जगह 2 प्लस 1 इक्वल टू में बी की जगह 2 अपॉन ए की जगह क्या है 1 प्लस 1। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 और ये है 2/2, तो 2/2 आ गया 1। तो क्या implies that 1/3 is not equal to 1, therefore A star V is not equal to V star A, एंड फिर कंडीशन हो जाएगी सो स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। स्टार क्या कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है।
देखो हमने कंसीडर किया कि जो स्टार था वो कॉम्पिटिटिव था, तो कॉम्पिटिटिव की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और हमने इसको प्रूव भी किया कि 1/3 है वो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, 1 और 1/3 इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। एंड नाउ लेट्स गो ऑन एसोसिएटिव कंडीशन। तो अब हम देखेंगे एसोसिएटिव की कंडीशन। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव, जब एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में हो जाएगा ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। अब देखो ए स्टार वी को हम इसको ना कंसीडर कर लिए कि दोनों क्या इक्वल है। हम टेकिंग LHS को ले लेते हैं। LHS हमारे पास है ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम्पल से लेते हैं। लेट ए इक्वल टू में 1, वी इक्वल टू में 2 एंड सी इक्वल टू में 3, वेयर 1, 2, 3 बिलोंग टू, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, जिसके अंदर रियल नंबर्स हैं बट -1 को एक्सेप्ट -1, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। अब हम ए स्टार बी को क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्टार 2 और स्टार सी क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब 1 स्टार 2 को हम लिखेंगे A/B+1, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा A और अपॉन B+1, तो B क्या है हमारे पास AB, ठीक है, B है 2+1, ठीक है, क्या है हमारे पास, हमारे पास है 1/3 स्टार 3, ठीक है। अब हम ये हमारे पास A और ये है B, तो क्या हो जाएगा A स्टार B का मतलब हो जाएगा A/B+1, तो A हमारे पास 1/3 और अपॉन B+1, तो ये हो जाएगा B है 3+1, यानी कि कहीं से आ जाएगा 1/3 इंटू में 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1/12। LHS आया 1/12। अब RHS देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं RHS। टेकिंग RHS है हमारे पास A स्टार V स्टार C, ठीक है। तो अब हम पुट कर देंगे A स्टार V स्टार C की वैल्यू। A क्या है हमारे पास 1, A है हमारे पास 1 और स्टार B क्या है 2 और C क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3, ठीक है। तो अब A स्टार B को हम क्या लिखेंगे A/B+1, तो A हमारे पास क्या है 2/B क्या है 3+1, गाइस ये आ गया हमारे पास 1 स्टार 2/4, 2 बन जा 2 2 जा, यानी कि आया 1 स्टार 1/2। अब ये हमारे पास A है और ये B है, तो क्या हो जाएगा A स्टार V इक्वल टू में हो जाएगा A/B+1। A हमारे पास 1 अपॉन B क्या है 1/2 + 1, मतलब 1 ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। तो हमने देखा कि LHS हमारे पास आया 1/12 और ये आया 2/3, तो क्या 1/12 2/3 के इक्वल है, नॉट, तो बोलेंगे दिस इज नॉट ट्रू, बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार एसोसिएटिव नहीं है, हमने कंडीशन देखी इसकी, ठीक है। तो स्टार इज नीदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव, लिख देना, देयरफॉर स्टार इज नीदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है। हमने इसको एग्जाम्पल से भी देखा। तो ये हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 was there and this is completed by us. 6 parts are completed by us, so हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। So again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.